मैं रीनू पंत, मेरे पाकशाला कुमाऊनी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। निकाल रही थी अरहर की दाल, मिल गया मटर काफ़ी पुराना था। सोचा फटाफट इसको धो के भिगो देती हूँ वरना ये ख़राब हो जाएगा, और बना लेती हूँ पानी के बताशे। मटर तो उबाल दी पर पानी के बताशे बनाने का समय ही नहीं लग रहा था। अब इस समय मुझे समय मिला, मैंने सोचा चलो पानी के बताशे फटाफट बना लो। 1 कप मैंने इसमें सूजी ली है और 1 कप मैंने इसमें आटा लिया है। सूजी और आटा दोनों का अनुपात बराबर है। जिस कटोरी से आप सूजी नापें उसी कटोरी से आप आटा भी नापें। और फिर 1 कप मैंने इसमें पानी लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। उस कप के पानी से मैं धीरे धीरे करके इसमें पानी डाल रही हूँ। एक साथ पानी डालने से डो जो है वो गीला हो सकता है। बतासे के डो को टाइट नहीं बनाना है, थोड़ा ढीला बनाना है, क्योंकि इसमें सूजी पड़ी हुई है। जब आप इसको रेस्ट के लिए रखेंगे तो सूजी सारा पानी पी लेगी, इसीलिए इसका मैं डो जो है थोड़ा सा ढीला बनाऊंगी। अब ये डो मैंने तैयार कर लिया है, थोड़ा इसको और गूंथ लेती हूँ। इसके बहुत ही करारे बताशे तैयार होंगे। जब से बताशे बनाना सीख लिया तब से बताशे बाज़ार से मंगवाना मैंने बंद कर दिया। अब वैसे जितनी चीज़ें भी मुझे आती हैं उसे मैं घर में ही बनाना पसंद करती हूँ। बाज़ार का अब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि वैसे भी बाज़ार की चीज़ कोई हाइजीनिक तो होती नहीं है। अब देख लीजिए मेरा डो तैयार हो गया है। थोड़ा सा पानी इसमें और डाल के इसको गीला करके रख देंगे, जिससे इसका सूजी जो है पानी पी लेगी। अगर हम इसमें कम पानी डालेंगे तो इसका डो इतना कड़ा हो जाएगा कि बताशे जो है न तो बेल पाएंगे और न ही वो फूलेंगे। अब इसको हम एक गीले रुमाल से ढक के रख देंगे। इस कप से 1 कप पानी लिया है, जो थोड़ा सा बचा है। इसी कप से मैंने आटा और सूजी भी नापा। डो को आधा घंटे का रेस्ट देना था। उसको रेस्ट देने के साथ साथ मैंने सोचा मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँ। पर जैसे ही आधे घंटे बाद मैं किचन में आई तो देखा मेरे हस्बैंड ने ढेर सारे बताशे बेल के रख दिए। बोले कि मैंने बताशे बेल दिए हैं। मैंने कहा ये तो जरा सी था, मैं कर लेती। बोले अभी काम बाकी है, तुम ऐसा करो फटाफट तलना शुरू करो। मैंने फटाफट गैस जलाई, कढ़ाई चढ़ाई और उसमें कढ़ाई पे तेल डाला। तेल के गर्म होते ही मैंने बताशे तलने शुरू कर दिए। बताशे बहुत बढ़िया बनाए थे इन्होंने, बिल्कुल गोल गोल और इक्वल साइज़ के हैं, कोई न छोटा न कोई बड़ा, और सब फूल रहे हैं। भाई ऐसा हो भी क्यों ना, मेरे हस्बैंड को किचन के काम में शुरू से आदत है करने की। बचपन से ही उनकी मदर उनको अपने साथ लेके बैठ जाती थी। माँ को जैसा काम करते देखते थे खुद भी करते थे। यही नहीं, इनके सारे भाई बहन सभी इस अपनी माँ की मदद किया करते थे। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। कल को जब इंसान नौकरी पे बाहर जाता है तो उसको अगर खाना बनाना आता है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, तो आराम तो होता ही है, क्योंकि हर समय होटल का खाना खाना तो सही नहीं होता। मजबूरी में खाना अलग बात है, और अगर कुछ आ जाता है बनाना तो उसको बना के खाने में हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर नहीं पड़ता है, वरना बाहर के खाने से तो पेट खराब ही हो जाता है। मुझे तो बाहर का खाना जब से मैंने छोड़ा है, रेयर जब कहीं घूमने जाना होता है तभी हम खाते हैं। उसके अलावा घर में चाहे अगर इच्छा हो रही हो, अगर किसी दिन मन नहीं हो रहा हो, तो मैं खिचड़ी बनाना पसंद करती हूँ, बाहर से कुछ नहीं मंगाती। कभी कभार कोई इमरजेंसी हो जाती है कि कुछ नहीं हो पाता उस समय, तब कुछ मंगवा लिया, वरना प्रयास यही रहता है कि घर में ही बना लो। बाजार के खान पान का मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। एक बार की बात है, हम लोग गए थे रानीखेत घूमने। रास्ते में गाड़ी रोकी। मेरे बेटे ने कहा मैं गरम गरम पकौड़ियाँ लेके आता हूँ। मैंने कहा लेके आओ। जब वो लेके आया तो हमने कहा कहाँ से लाए, हम भी देखते हैं, बड़ी अच्छी पकौड़ी बनाई है। बोला नहीं आप लोग रहने दीजिए। मेरी बहन ने कहा नहीं हम जाएंगे, तू मना क्यों कर रहा है। फिर हम दुकान में गए। दुकान में जो हमने देखा उससे हम दंग रह गए। हमने कहा इसीलिए हमारा बेटा हमें ले जाने से मना कर रहा था, क्योंकि दुकानदार जिस कढ़ाई में पकौड़े तल रहा था उसी में वो उबले हुए अंडे भी तल रहा था। हमें उसे देखते बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने कहा भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो, पकौड़ों को भी उसी में तल रहे हो और अंडे को भी तल रहे हो। उसने एक इतना बढ़िया हमें जवाब दिया कि हमारे पास फिर कहने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। बोला ये बाजार है मैडम, बाजार, यहाँ ऐसे ही मिलता है, इसे घर ना समझिए। फिर क्या कहना था। हमने कुछ नहीं कहा, और वो जो पकौड़े लिए थे
हमने कहा अब हम इसे नहीं खाते। पकौड़ों का दोना मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ा दिया। मेरे हस्बैंड ने और बेटे ने बहुत ही आराम से चटकारे ले लेके सारे पकौड़े खा लिए। बोले इतने तो बढ़िया हो रहे, अंडे की खुशबू थोड़ी आ रही है इसमें। हमने कहा भाई ऐसा है, आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निगलता, तुम ही लोगों को मुबारक हो। ये अंडा पकौड़ा देखिए। पकौड़ों का किस्सा सुनाते सुनाते हमारे बताशे तैयार हो गए हैं। बताशे के पानी में नमक, काला नमक, 1 चम्मच पिसी हुई चीनी, धनिया, हरी मिर्च ख़त्म हो गई थी, ये हरी मिर्च सूखी हुई है, मैंने सोचा इसी को डाल देती हूँ। मिर्चा बहुत तेज़ है। और अब ये पुदीना, इसको भी हम डाल देंगे और इन सब को मिला के हम पीस लेंगे। पीसने के बाद हम इसमें नींबू निचोड़ेंगे। बहुत ही चटपटा, खट्टा, मीठा, तीखा पानी तैयार हो जाएगा बताशों का। एक स्टील के भगोने में पानी ले लिया है। अब इसमें ये पेस्ट को हम मिला देते हैं। पानी के बताशों का पानी तैयार हो रहा है। इसमें मैंने नींबू निचोड़ दिया है। इसमें मैं 2 नींबू निचोड़ूंगी। अगर मुझे खट्टा कम लगेगा तो मैं इसमें 1 नींबू और बढ़ा दूंगी, क्योंकि जब तक ये चटपटा, खट्टा, मीठा, तीखा नहीं होगा तब तक बताशे खाने में मज़ा नहीं आता है। जितना तीखा चटपटा होता है तभी बताशे भी स्वादिष्ट लगते हैं और उनको खाने में मज़ा भी आता है। अब एक बताशा मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी है। ये देखिए, पानी के बताशे के लिए पानी भी तैयार हो गया, बताशे भी तैयार हो गए, मटर भी तैयार हो गई। अब तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं एक आपको अभी खा कर बताती हूँ कैसा बना है इसका पानी। ये देखिए, अब मैं इसे खा के बताती हूँ। सच कह रही हूँ, बड़ा चटपटा, खट्टा, मीठा, तीखा, बिल्कुल परफेक्ट पानी बना हुआ है। बहुत ही स्वादिष्ट है, मज़ा आ गया। पानी के बताशे की रेसिपी तैयार हो गई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा अगर आप लोगों ने भी पानी के बताशे बनाए हैं तो कैसे बनाए हैं। चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।